ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो टाइम हो रहा है 9:11 और अगर आप देखो दोस्तों तो मार्केट का सिनेरियो अभी भी नेगेटिव साइड में ही है। और वैसे जैसा कि मुझे लगा था दोस्तों, यहाँ पे मैंने अगर आप देखो तो परसों आपको बताया था कि ये जो बाइंग है हो सकता है ये फेक बाइंग हो, ठीक है। और हो सकता है कि हमें वापस से रिजेक्शन देखने को मिले इसी लेवल के अराउंड, ठीक है। ये सोचकर हमने वैसे 17 मार्च का ट्रेड भी लिया था, बट वो उतने अच्छे से, सॉरी 18 मार्च का लिया था शायद, हाँ 18 मार्च का लिया था, लेकिन 18 मार्च को कोई खास रिवर्सल देखने को नहीं मिला। डायरेक्टली आपका 19 मार्च को हमें गैप डाउन बहुत बड़ा देखने को मिला, ठीक है। और ऑलमोस्ट 2% का गैप डाउन था दोस्तों, और उसके बाद भी मार्केट ने नीचे के साइड में ही क्लोजिंग दिया। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी को शो करता है मार्केट में। और अभी मार्केट जो है दोस्तों न्यूज़ बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों हम भी मार्केट के साथ ही चलेंगे, सिंपल सी चीज़ है। अगर सिनेरियो नेगेटिव ही है तो हम नेगेटिव ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे देखो और क्लोजिंग भी इतना अच्छा खासा 2% गैप डाउन खुलने के बाद भी अगर आप देखो तो मार्केट ने फाइनल क्लोजिंग फिर से अराउंड 1% का आपका फॉल के बाद ही दी है, ठीक है। वैसे तो काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन आपका रिकवरी जो आया है दोस्तों वो थोड़ा सा 3 बजे के बाद ठीक ठाक रिकवरी हमें देखने को मिले। अराउंड अराउंड अगर आप देखो तो 0.70% का काफ़ी बड़ा रिकवरी है, ठीक है। अब देखो दिक्कत की बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पे गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए था। 0.47% गैप डाउन खुल रहा है, तो ये अब हमारे लिए दिक्कत कर सकता है, क्योंकि सिनेरियो नेगेटिव है, सारी चीज़ें नेगेटिव है। फिर ये गैप अप, सॉरी गैप डाउन में बोल रहा था दोस्तों, गैप अप खुल रहा है। तो ये जो गैप अप खुल रहा है ये यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। अगर यहाँ से देखो आप मार्केट 0.47 या फिर 0.50 के अराउंड गैप अप खुलता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो फिर यहाँ से जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जब भी मार्केट ना दोस्तों एक फॉल या फिर एक राइज के बीच में खुल जाता है, जैसे कि देखोगे इस लेवल के बीच में अराउंड खुल रहा है, तो क्या होता है ना कि मार्केट साइडवेज हो जाता है। मार्केट में किसी भी साइड अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। ये मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 70% टाइम्स ऐसा ही होता है। तो इसीलिए आज का मार्केट बहुत ध्यान से हमें ट्रेड करना होगा, और हो सकता है कि मार्केट साइडवेज ही रहे दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज, हम हाफ क्वांटिटी से ट्रेड लेंगे, ठीक है। देखते हैं अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छा कोई A+ ट्रेड में सेटअप मिल जाता है, एकदम डिजायर्ड सेटअप, तो फिर हो सकता है वहाँ पे हम फुल क्वांटिटी से ले भी ले। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो दोस्तों, ठीक है, तो कोई खास हमें यहाँ पे सेटअप मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि बीचों बीच खुल रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये 0.45% गैप अप खुलता है, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन एरिया रहेगा, जो कि है 23,200 का। तो क्योंकि 23,200 को आप देखो तो मल्टीपल टाइम रिटेस्ट तो किया था, ठीक है। अगर रिजेक्शन आना है तो यहाँ से आना चाहिए, और इन केस अगर यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन नहीं आता है तो फिर दोस्तों ये इसके ऊपर निकल जाता है ना, तो फिर मैं क्या मानता हूँ कि बाइंग साइड का यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। यानी कि ये इसके ऊपर स्ट्रांगली निकल जाता है और उसके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है, तो ये बाइंग साइड में आएगा 23,324 तक, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे। अभी देखो तो मार्केट खुल चुका है और वैसा ही एक्ट करता है। तो हम देखते हैं, और सेलिंग साइड अगर हमें जाना होगा दोस्तों, तो या तो फिर हम 23,321 के अराउंड जाएंगे, या तो फिर ये इसके नीचे जाता है, ठीक है। ये इसके नीचे आपका 23,200 के नीचे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता है, तो उसके बाद सोचेंगे। ओके, तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसा मार्केट एक्ट करता है। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 9:55, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो गया है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट जो पूरा मोमेंटम हुआ है कल का उसके बीच में खुल जाता है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है वहाँ से कि मार्केट साइडवेज ही रह जाएगा, ठीक है। और ऐसे मार्केट में दोस्तों थोड़ा सा रिस्की हो जाता है किसी भी साइड आप एंटर करो तो। बट हम वेट करेंगे दोस्तों, देखते हैं अगर मोमेंटम किसी भी साइड अच्छा देखने को मिलता है तो उधर हमें एंट्री करने के लिए ज़्यादा अच्छा चांसेस रहेंगे। बट अगर मेरे हिसाब से देखो दोस्तों, तो यहाँ पे कॉल साइड में जो है ज़्यादा अच्छी एंट्री बनेगी इन कंपैरिजन टू पुट साइड, है ना। तो कॉल चांसेस सिनेरियो ज़्यादा ये कहता है दोस्तों कि मार्केट थोड़ा रिकवर करेगा आज, है ना। थोड़ा यहाँ पे ट्रैप तो सेलर्स को किया है, लेकिन ट्रैप करने के बाद वापस ये बाइंग में ही जाना चाहिए, ठीक है। अभी बाइंग में ही स्कोप ज़्यादा है मेरे ख्याल से। तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं अभी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, लेकिन हम बाइंग में भी वेट कर रहे हैं दोस्तों। जब तक मिलता नहीं है ना बाइंग में स्ट्रॉन्ग कैंडल, तब तक हम उसमें भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर आप देखो तो 23,223 इस लेवल के अराउंड में बाइंग करने वाला था। अगर करते तो टारगेट मिल जाता। लेकिन क्या था दोस्तों कि ये जो 921 का कैंडल था ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा अगेंस्ट कैंडल बन गया था, ठीक है। थोड़ा स्लो रहता तो फिर मैं कर लेता, एकदम से 0.23% का कैंडल के अगेंस्ट जाना,
ठीक है, वो मुझे सही लगता नहीं है ना। क्योंकि देखो ये काम तो कर गया, लेकिन वही है कि इस ट्रेड की काम करने की प्रोबेबिलिटी लो हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कैंडल बन गया था, ठीक है। तो वेट करेंगे दोस्तों। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे हम सेलिंग में भी जा सकते थे इस लेवल के अराउंड, क्योंकि ये हमारे लिए रेसिस्टेंस लेवल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एंट्री लेवल था उस तक आया नहीं मार्केट, वरना इसमें भी हमें टारगेट मिल जाता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें तो होती रहती है दोस्तों, बट यहाँ पे मेन क्या है कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर 2 बार आपके साथ ऐसा हो गया, ठीक है, तो आप कहीं भी एंटर करने लग जाओ। ये चीज़ें तो होती रहेंगी, आपको माइंड में रखना है। माइंड आपको हमेशा काम रख के ही ट्रेड करना है। कभी भी एकदम से जंप नहीं करना है ट्रेड में। बहुत बार आप जंप नहीं करने के कारण, यानी कि ईज़ी लेने के कारण ट्रेड को मिस कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको हमेशा इसे काम वे में एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं हड़बड़ा के आपने एग्जीक्यूट कर दिया और फिर प्रेशर में आके कि सोच रहे हो कहाँ निकालूँ, कहाँ एग्जिट करूँ। ये सारा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी होगा सही डिसीजन के साथ होगा, ठीक है। तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखता है थोड़ा सा, तो हम बाइंग साइड का यहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज देखेंगे दोस्तों, सेलिंग साइड में अब क्या करेंगे हम कि 23,220 के नीचे अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देता है, तो फिर हम रिट्रेसमेंट में जो होगा वहाँ पे सेलिंग साइड में एंट्री बनाएंगे। अदरवाइज दोस्तों ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। चलो तो वेट करते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:04, और अगर आप देखो तो एक कॉल साइड में हमने 23,200 के कॉल में एक पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। और सिंपल सा सेटअप इस ट्रेड को बनाया गया दोस्तों, लेकिन मैं बता दूं इस ट्रेड में हमने हाफ क्वांटिटी से ट्रेड किया है, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि मोमेंटम के अगेंस्ट गए हैं अभी, जो फिलहाल का मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 23,200 का कॉल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमारा पोजीशन चल रहा है, और इसमें हमने अराउंड जो है 3 लॉट बाई किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। मेरा सिंपल सा मानना है दोस्तों, मैं बाइंग साइड का व्यू लेकर के बैठा हूँ, क्योंकि मार्केट ने सेलर्स को यहाँ पे निकाल दिया है ना। फर्स्ट 3 कैंडल्स नहीं, सारे सेलर्स को निकाल दिया है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है दोस्तों कि यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है, ठीक है। ये जो छोटा छोटा सेलिंग अभी चल रहा है मार्केट में, ये फेक सेलिंग हो सकता है, और ये बस ट्रैपिंग है। इसके बाद हमें जो है अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही एक्सपेक्टेशन के साथ इस पोजीशन को हमने बनाया है। और अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा ये पोजीशन यहाँ से वर्क भी अभी कर रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखते हैं, अभी तो हमें वेट करना होगा कंफर्मेशन का यहाँ पे। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखे तो हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज दोस्तों इसी को हम होल्ड करेंगे, थोड़ा अच्छा होल्ड करने की कोशिश करेंगे, है ना। 30 to 40 पॉइंट्स मिनिमम तो हमारा 30 पॉइंट्स रहता ही, और अगर कोशिश करेंगे अच्छा मोमेंटम रहा तो 40 पॉइंट्स। अगर साइडवेज हो गया तो दोस्तों फिर डिसाइड करेंगे। और एसएल जाता है हमारा यहाँ से दोस्तों, तो 10 पॉइंट्स का एसएल लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसएल सिर्फ 10 पॉइंट का जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 10:16, और यहाँ से मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया है, ठीक है। किसी भी साइड में कोई क्लियर मोमेंटम है नहीं। एकदम सही हमने प्रिडिक्ट किया था मॉर्निंग में कि मार्केट बहुत गंदा वाला साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड में है दोस्तों, जिसमें कि 10 पॉइंट का एसएल था हमारा। तो हमारा क्या रूल है दोस्तों, 1:1.3 तक का प्रॉफिट अगर हमें मार्केट दिखा देता है, तो उसके बाद ट्रेलिंग एसएल को हम 50% से ट्रेल कर देते हैं। वही रूल को हमने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। और अगर यहाँ से ये हमारा अब लॉस भी जाता है, तो इतना छोटा लॉस होगा दोस्तों कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, काफ़ी क्लोज है हम एसएल के, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों अब इसे ऊपर जाना है तो नीचे तो आना चाहिए नहीं था यहाँ तक, ठीक है। ओके, तो ट्रेलिंग एसएल अपना हिट हो गया है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अगर अब वैसे अगर ऐसा ही मोमेंटम रहा, ये तो अब भूल ही जाओ दोस्तों कि इस रेंज में मैं ट्रेड तो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये जो पूरा रेंज है, ठीक है। अब ये नीचे की ओर बहुत तगड़ा वाला अगर ब्रेकडाउन देता है तो कुछ सोच सकते हैं हम, यानी कि 23,219 के नीचे, वो भी मोमेंटम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। थोड़ा सा भी कम मोमेंटम रहेगा तो हम एंटर करेंगे नहीं, है ना। अगर ये इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है डाउन साइड में, तो फिर हम दोस्तों यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट में एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे दोस्तों हम ट्रेडिंग को आज अवॉइड करेंगे, बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट है और मोमेंटम भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दिन आपको प्रॉफिट नहीं बनाना होता, बस अपने कैपिटल को सेव करना होता है। ओके, चलो वेट करते देखते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर ब्रेकडाउन मिल जाए तो अच्छा है, अगर ना मिले तो देखते हैं क्या होता है। ओके ट्रेडर्स, तो टाइम हो रहा है 10:53, और यहाँ पे देखो तो एसएल हिट होने वाला है अपना, ठीक है। एक ट्रेड हमने लिया हुआ था, थोड़ा सा बोल सकते हो कि ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक वाला ट्रेड आप इसे बोल सकते हो, है ना। और ऑलमोस्ट एसएल इसमें हमारा हिट हो ही गया है। 23,200 का इसमें हमने पुट लिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। 23,200, ओके। तो वैसे दोस्तों अगर आप देखो तो हमने जो ट्रेड लिया हुआ था बाइंग साइड में, ठीक है, वो ट्रेड ने तो वर्क काफ़ी अच्छा किया, लेकिन
पहले अपना इसने एसएल हिट किया और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर गया, यानी कि टारगेट तो हमें इजी मिल जाता, लेकिन थोड़ा इसमें एसएल छोटा था तो इसलिए एसएल हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा एक लो लगाया, सेलर्स के लिए ट्रैपिंग था। हम चाहते तो दोस्तों सेलिंग में इसमें जा सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला मोमेंटम नहीं था और मैंने डिसाइड भी किया था कि अगर मोमेंटम नहीं मिलता है तो फिर हम बेकार में अपना एसएल देने वाले हैं नहीं। मुझे पता था ये ट्रैपिंग ही होगा, ये ट्रैपिंग तो था दोस्तों। अब यहाँ पे हम चाहते तो यहीं पे एंटर कर सकते थे, ठीक है। अब मैं आपको सच बताता हूँ दोस्तों, एक छोटा सा ये होता है कि आप किसी भी बिजनेस को अगर सीरियस नहीं लो तो इतना इफेक्ट आ सकता है। क्या यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा सेटअप तो बना, अगर मैं यहाँ पे रहता अपने सिस्टम पे रहता तो फिर क्या होता कि ये यहाँ पे मैं ट्रैपिंग देखने के बाद वापस से जरूर एंटर करता, लेकिन फिर भी मैंने एंटर नहीं किया दोस्तों। क्यों नहीं एंटर किया? क्योंकि मैं अपने सेटअप पे बैठा हुआ नहीं था, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करने चला गया था मैं, इसलिए एक रूटीन आपको फॉलो करना होता है कि आपका जब सिस्टम पे आप बैठे हुए आपका सेटअप यहाँ पे बन सकता है कभी भी, और वो सेटअप जब आपका नहीं बनता तो वो साइकोलॉजिकली भी आपको अफेक्ट करेगा। मान लो कि आपका सेटअप बना, आप सिस्टम पे थे नहीं, वो सेटअप मिस हो गया, ठीक है, कहीं पे भी तो आप एंटर करोगे नहीं, तो वो चीज़ आपको साइकोलॉजी फिर अफेक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा तो प्रॉफिट का आज दिन था, तो मुझे ट्रेड लेना चाहिए, कहीं ना कहीं अच्छा सेटअप बनेगा। देखो यहाँ पे हमने जो सेटअप लिया, ऐसा नहीं कि ये खराब सेटअप है, ये भी बहुत बढ़िया सेटअप है, बट इसकी वर्क करने की प्रोबेबिलिटी इसके मुकाबले काफ़ी लो है, जो कि हमारा बाइंग सेटअप में था। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने सिंपल सा, बहुत ही सिंपल बेसिस पे इस ट्रेड को लिया है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग हटा दूँ तो ठीक है, ये यहाँ पे जो फर्स्ट मॉर्निंग में 9:35 के अराउंड सेलिंग आई थी, तो इसी लेवल पे था मार्केट, तो यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन हमने बनाया। ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से अब फिर से वापस मार्केट नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे ही साइड का मार्केट है ना, अभी वार का सिनेरियो भी चल रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो यही एक्सपेक्टेशन के साथ इस ट्रेड को बनाया गया दोस्तों, और अराउंड 4 लॉट्स हमने इसमें बाय किए हुए हैं, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखो तो जस्ट काफ़ी क्लोज थे अपने एसएल के, 1.186 और 180, 1 पॉइंट से अभी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ दोस्तों। 186 का हाई तो लगाया था और हमारा जो एसएल है 185 के अराउंड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं, क्या पता चल भी जाए ट्रेड, है ना। क्योंकि आपने कुछ सोच के अगर इस ट्रेड को लिया है तो वर्किंग प्रोबेबिलिटी भी वहाँ पे आपके फेवर में हमेशा रहेगी ही दोस्तों, है ना। बट होता क्या है कि यहाँ तक जब आ गया था तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से अब, जहाँ तक मैंने देखा है दोस्तों, 1 पॉइंट से बहुत ही रेयर आपका एसएल बच जाता है और वहाँ से आपको टारगेट मिलता है, ठीक है। लेकिन वही है कि डिसिप्लिन आप किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक ट्रेडर जो है दोस्तों, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या कर सकता है दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से वो ये कर सकता है कि 1-2 पॉइंट पहले, एसएल हिट होने के 1-2 पॉइंट पहले ही मार्केट से एग्जिट कर जाना। अब इससे होगा क्या दोस्तों, बाय मिस्टेक अगर वो आपका 1-2 पॉइंट वहां से रिवर्स कर गया और आपको प्रॉफिट दे दिया, तो वो चीज़ आपको साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा कि वो आपका माइंडसेट एकदम खराब कर देगा वहाँ से, है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं। तो इसीलिए साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग रहना है, आपको प्रोसेस को यहाँ डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। तो किसी भी तरह का आप रूल बना लिया है, आपने ट्रेड लेने के पहले डिसाइड करना है कि मैं कहाँ पे निकलूंगा, और ट्रेड लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस देखना है कि एसएल अगर जाता है तो छोटा सा एसएल जाने देते हैं, टारगेट मिलेगा तो 1:3 का टारगेट पे हम बुक करेंगे। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, आज अगर ऐसा ही मोमेंटम रहा, अगर बहुत स्लो मार्केट आया, तो हम आज एक डिस्क्रिशन का यूज़ करेंगे। वो डिस्क्रिशन होगा कि 1:2 में बुक करेंगे, लेकिन वो सिर्फ उसी कंडीशन में होगा दोस्तों अगर मार्केट यहाँ से बहुत स्लोली गिरता है तो, है ना। वैसे तो मार्केट अभी भी देखो बाइंग आ सकती है, बट स्टिल हमने ट्रेड लिया है, एक लॉजिक यहाँ पे बनाया है, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट करेंगे, है ना, वर्क करने का, ठीक है। देखते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:15 एंड वी आर वेरी क्लोज टू आवर एसएल, अगर आप देखो तो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से एसएल हिट हो जाता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और वो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि अगर आप देखो, ठीक है, हमारा आज का व्यू सही था, हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेने वाले थे, अपना एसएल हिट हुआ, ठीक है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एसएल हिट हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। और फिर बात ये है दोस्तों कि हम यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं, हमने डिसाइड किया था कि अगर यहाँ से ये जो ब्रेकडाउन होता है ये फॉल्स होता है, तो ये ब्रेकडाउन अगर फॉल्स होता है तो हम फिर से जो बाइंग मोमेंटम आएगा उसके बाद जैसे ही एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पे एंटर करेंगे। तो वहाँ पे हम एंटर नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए दोस्तों, क्योंकि हम अपने सेटअप पे थे नहीं, ठीक है। हम ब्रेकफास्ट करने चले गए थे और थोड़ा सा हमने इसे लाइटली लिया, हमें लगा कि ये परफेक्ट चीज़ जो हम सोच रहे हैं वो परफेक्टली होगा नहीं मार्केट में, है ना। हो सकता है कि ये नीचे ही निकल जाए या तो फिर थोड़ा साइडवेज ही रह जाएगा। लेकिन यही दिखता है दोस्तों कि आप इसे सीरियस बिजनेस की तरह
कंसिडर करना क्यों ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी सेटअप था, हमारा माइंडसेट भी सही था, लेकिन थोड़ा-सा हमने कैजुअली लिया, जिसके के कारण ये ट्रेड मिस हुआ और ये ट्रेड मिस हुआ तो थोड़ा-सा हमारी साइकोलॉजी अफेक्ट हुई और इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया, जो कि आज हमारा मन भी नहीं था कि हम पुट साइड में ट्रेड बनाएँ, क्योंकि हमें पता था कि ज़्यादातर टाइम आज पुट साइड में आप देखोगे, जब मार्केट पुट साइड में गया वो ट्रैपिंग ही बना है दोस्तों। आप 9:20 में देख लो, उसके बाद 9:35 के अराउंड ऐसा हुआ था, 10:15 में भी हुआ, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि हम आज हमारा एक प्रॉफिटेबल अच्छा प्रॉफिटेबल डे हो सकता था। अभी जैसा कि हमारे एसएल कितना क्लोज़ है, तो वो एक एसएल डे में क्लोज़ होगा। तो ये चीज़ क्या हमारी साइकोलॉजी को अफ़ेक्ट करेगी, वो मायने रखता है, ठीक है? लॉस होगा तो उसका बुरा तो हमें लगेगा ही दोस्तों। अगर वो एक प्रॉफिटेबल डे था, हमारे पास सेटअप था, लॉस डेज़ अगर ऐसे दिन होते हैं जब आपका सेटअप ठीक है, आपने सब कुछ सही डिसाइड किया, उस पे एक्ट किया और वहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है? तो वहाँ पे आपको लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे टाइम में जब आप सारी चीज़ें आपकी फ़ेवर में थी और वहाँ पे आप किसी भी कारण से लॉस में क्लोज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लॉस कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी साइकोलॉजी अफ़ेक्ट होती है, ठीक है? आपको वहाँ पे अपनी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट नहीं होने देना है, उस लॉस को उतना माइंड नहीं करना है। आपको माइंडसेट में बस इतना रहना चाहिए कि मैं अभी भी मार्केट ने हमें इतना अच्छा प्रॉफ़िट दिया है, मंथली वाइज़ में इतना अच्छा प्रॉफ़िट दिया है, अच्छा खासा हम रिटर्न बना रहे हैं, तो फिर हमें ये सब नहीं सोचना है, हमें बस प्रोसेस को फ़ॉलो करना है। मार्केट ने ऑलरेडी हमें अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है? तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री आप अपने रूल्स को फॉलो करो। मिस्टेक्स तो होंगी क्योंकि ह्यूमन ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे रोबोट तो ट्रेड कर नहीं रहा है, हमेशा ए प्लस सेटअप आएगा, ठीक है? बट हर कंडीशन में रूल फॉलो करना ही यहाँ पे असली सक्सेस है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपना एसएल हिट हो चुका है, ठीक है? तो आज का डे हमारा क्लोज होता है अराउंड, अगर आप देखो तो 4100 के लॉस में, ठीक है? और डेफिनेटली दोस्तों ऐसे लॉस के दिन थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट करते हो कि आज आपका एक प्रॉफिटेबल डे था, आज लॉस नहीं होना चाहिए था, ठीक है? तो बट बात ये है कि आज के मिस्टेक से हमने ये सीखा कि आप इसे जब सीरियस ले ही रहे हो तो आप नहीं जा सकते हो, है ना? आप ट्रेडिंग के बीच में आप इधर-उधर जाओगे तो फिर जब इन केस आप जो 10% सोच रहे हो कि ये 10% वाला जो जिसकी चांसेस सिर्फ 10% है, अगर ऐसा सेटअप बन जाता तो कहीं न कहीं वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो उसको बीच में छोड़ के हम चले गए, तो वो सेटअप भी बना, हम ट्रेड नहीं कर पाए और फिर क्या हुआ कि हम थोड़ा-सा सेटअप वो भी हमारा ठीक था, लेकिन कभी भी ए प्लस नहीं था ये सेटअप दोस्तों। क्योंकि जो आज का बेसिक मोमेंटम था, बेसिक जो डायरेक्शन दिख रहा था हमें, वो बाइंग साइड का ही था। बार-बार सेलर्स आज ट्रैप हुए हैं अगर आप देखो तो, ठीक है? तो यही सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों, इसलिए वो सेटअप जो हमने लिया वो ए प्लस था नहीं और इसमें लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, तो वही हुआ। लेकिन फिर भी हमने रूल फ़ॉलो किया तो काफ़ी अच्छा, हम इस ट्रेड से भी खुश हैं। बस ध्यान में रखने वाली चीज़ जो थी वो हमने सीखा, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों अब सीधा मंडे को, है ना? अब तो इस मंथ हमारे पास 4 ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है? नेक्स्ट वीक सिर्फ 4 है, तो देखते हैं 4 ट्रेडिंग सेशन में हम कैसा परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में।